आज कल हमने पढ़ा था कि अगर बाय द टेबल ट्रुथ टेबल हम किस तरह से इक्विवेलेंस करते हैं दो कंपाउंड स्टेटमेंट की। तो ये एक क्वेश्चन मैं उसी को ले रही हूँ। एक एग्जांपल है जिसमें ये कहा गया है कि साबित करें कि P इम्प्लाई R एंड Q इम्प्लाई R एंड P और Q and implies to R are logically equivalent। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि इन दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट्स में हमारे पास जो तीन प्रोपोजिशन इस्तेमाल हो रही हैं, एक है P, एक है Q और एक है R। तो उसके लिए हमने ये टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है। किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि हमारे पास जो है P और Q और R, इसके टेबल के हमने जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको लिख लिए। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? जैसे कि P के लिए हम कहते हैं तीन प्रोपोजिशन में हम P के लिए 4 जो हैं वो ट्रू लेते हैं और 4 जो हैं वो फॉल्स लेते हैं, और Q के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और R के लिए 1 ट्रू फॉल्स 1 ट्रू फॉल्स। इस तरह से हम ये जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को लिखते हैं। व्हेन 3 propositions आर गिवन देन वी राइट दीज वन। अब हमें जो पहला जो हमारे पास है रिज़ल्ट, वो हमें जो फाइंड करके देना है, आप उसको देखें कि हमें क्या क्या चाहिए। आप ये देखिए कि हमें P इम्प्लाई R चाहिए, Q इम्प्लाई R चाहिए और उनका एंड चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो स्टेटमेंट है उसमें P और Q चाहिए और इम्प्लाइज फिर हम R जो है वो निकालेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने अपने टेबल पे मेंशन की हैं। देखें, ये पहले प्रोपोजिशन का P इम्प्लाइज R, फिर पहली ही कंपाउंड स्टेटमेंट का Q इम्प्लाई R, और फिर हमारे पास ये जो टेबल है इसमें हमने इन दोनों का एंड लिया है, यानी हमने जो अपना पहला कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको मेंशन कर दिया अपने टेबल में। और जो हमारा दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट है विच इज़ दिस वन, P और Q इम्प्लाई R, तो पहले हमने इसमें टेबल में P और Q और फिर ये वाला जो है इम्प्लाई R जो है वो कर दिए, यानी इनको फाइंड किए। किस तरह से फाइंड किए? बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप देख रही हैं कि जो हमने लॉजिक के टेबल्स पढ़े थे उनके मुताबिक हमने काम किया है। कैसे? ये देखें, P और Q जो होता है ये P और Q के बीच में होता है, और में हम कहते हैं कि अगर दोनों फॉल्स हों तो फॉल्स होता है, अदरवाइज़ इनका रिज़ल्ट ट्रू होता है। तो आप देखें कि हमारी ये जगह और ये जगह जो हमारी P और Q के हिस्से की है, ये वाली देखें, दोनों फॉल्स हैं P और Q, तो ये रिज़ल्ट हमने इसका फॉल्स लिया। ये देखें, ये दोनों हमारे फॉल्स हैं, तो ये रिज़ल्ट हमने फॉल्स लिया ये हिस्सा। और बाकी तमाम ऑप्शन में P और Q जो हैं, जैसे ये और ये देखें, दोनों ट्रू हैं, P और Q दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब P और Q में ट्रू जवाब आएगा। यानी कम से कम एक ट्रू हो तो फिर दोनों का, तो फिर हम ट्रू जवाब लेते हैं, ठीक है। P और Q के बाद हमने इम्प्लाई R करना है, यानी इस टेबल, और फिर हमने इसका R से ये वाला लेना। इसमें हम कहते हैं कि अगर पहला फॉल्स और बाद का ट्रू हो, यानी ये फॉल्स और ये ट्रू हो, तो तब रिज़ल्ट ट्रू होता है। तो अब आप देखें
कि पी और क्यू कहाँ कहाँ पे, ये देखें ये पहले फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो यहाँ पे जवाब फॉल्स आया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये चीज़ पाई जा रही है यहाँ पे भी यही चीज़ पाई जा रही है, तो हमने वो जगह जो है वो फॉल्स मेंशन की है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और यूँ हमारा ये जो है वो एक जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका तमाम रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ गए। अब आप ये देखें कि जो दूसरा रिज़ल्ट है, यानी जो हमारा एक और कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसको हमने फाइंड किया पी इम्प्लाई आर, यानी पी अगर फॉल्स और आर अगर ट्रू होगा तो जवाब फॉल्स होगा। तो पी और आर, पी पहला है और आर बाद का है, यानी आप देख सकती हैं कि यहाँ पे पहले हिस्से में इसी को देखें, ये पी और आर है, ये पी और आर के ऑप्शन है, यहाँ पी ट्रू और आर भी ट्रू, तो इसका जवाब जो है वो ट्रू होगा। इम्प्लाइज में अगर पहला हमारा फॉल्स, जैसे कि ये हिस्सा देखो ये फॉल्स और ये ट्रू है, तो इसका जवाब जो है वो ट्रू देता है। इसी तरह ये देखो हमारे पास जो है, यानी सिर्फ इसका जवाब ट्रू होता है, अदरवाइज़ ये सारे के सारे जो हैं वो फॉल्स रिजल्ट्स देते हैं। और फिर इसी तरह से इस इम्प्लॉयज़ के सारे रिजल्ट्स को हमने फाइंड किए और इनके बाद हमारा ये जो टेबल का हिस्सा है, कॉलम जो है, वो इन दो का एंड लिया गया। तो एंड का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो फॉल्स हैं तो जवाब फॉल्स होता है और अगर दो ट्रू हैं तो वो ट्रू होगा। यानी अगर दोनों ट्रू होंगे तो एंड रिज़ल्ट में ट्रू जवाब आएगा, बाकी तमाम केसेस के लिए फॉल्स आता है। तो ये जो है वो हमारे पास ये वाला हिस्सा भी टेबल का जो है वो जनरेट हो जाता है। अब आप देखें कि ये जो दोनों रिज़ल्ट्स आए हैं, देखें जैसा पहला इसका ट्रू है तो इसका भी ट्रू है, इसका फॉल्स है तो इसका भी फॉल्स है, यानी जो रिज़ल्ट, थर्ड रिज़ल्ट भी सेम है, फोर्थ भी, सारे रिज़ल्ट सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं हमें दिए हुए लॉजिक कंपाउंड स्टेटमेंट थे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि टेबल के थ्रू हम किस तरह से इक्विवेलेंस जो है वो साबित करते हैं। ये देखें, इसके बाद उसने कह दिया है कि ये जो है वो दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये देखें बाय द टेबल हमारे पास ये इस तरह से रिज़ल्ट आता है। अब अगर हमें जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना हो विदाउट द ट्रूथ टेबल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास जो है ये एक स्टेटमेंट कही गई है कि ये जो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी जो है और सिंपली पी जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट है। तो इसको करने के लिए हम ट्रू और फॉल्स का सहारा लेंगे। कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट का जो रिज़ल्ट होता है वो इधर ट्रू होता है और इधर फॉल्स होता है। यानी ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये दो क्वालिटी रखेगी, या ट्रू की क्वालिटी रखेगी या फॉल्स की क्वालिटी रखेगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको दो हिस्सों में लेंगे। कैसे, ये देखें, नेगेशन ऑफ पी पहले मैंने ट्रू ले लिया, तो अगर ये ट्रू होता है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ से हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि ये नेगेशन जो बाहर बैठी है इसको हम ख़त्म कर दें तो अंदर वाली रकम क्या देगी। अगर ये ट्रू है तो एक नेगेशन को ख़त्म कर देने से जवाब फॉल्स होगा, और अगर इसको फिर आगे हम नेगेशन फिर ख़त्म करें तो फिर हमारे पास जो है वो पी, इफ़ पी इज़ ट्रू। तो आपने देखा कि ये दो जो हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दी थी, एक हमें दिया नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और दूसरा पी। अगर नेगेशन ऑफ नेगेशन पी का जवाब ट्रू है तो पी का भी जवाब ट्रू आ रहा है। इसका मतलब कि ये केस इसके लिए यानी पूरा हो जाता है कि जैसा वो उसका बिहेवियर है वैसा ही इसका बिहेवियर है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हम दूसरा केस लें कि ये नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज़ फॉल्स, अगर हम ये केस लेते हैं तो फिर हम वही बात कहेंगे कि एक नेगेशन को ख़त्म करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ नेगेशन पी रह जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो ये जवाब ट्रू देगी।
फिर हम एक नेगेशन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक और नेगेशन जब हमने ख़त्म की है तो वो अगर नेगेशन वाली ट्रू है तो नेगेशन हटाने पे वो फॉल्स होगी। तो आपने देखा कि जो अगर हम इसको फॉल्स ले रहे हैं तो पी बी हमारा जो है वो फॉल्स आ रहा है, यानी अगर नेगेशन ऑफ नेगेशन पी ट्रू है तो पी ट्रू, अगर नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज़ फॉल्स है तो पी इज़ फॉल्स, यानी सेम रिजल्ट्स उनके जो हैं वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये फैसला करते हैं कि ये जो है वो इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, यानी विदाउट टेबल हम ये बात जो है वो इस तरह से करते हैं। इसी तरह आप देखें अगली एग्जांपल कि जिसमें कहा गया है कौन सी दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक ये दी हुई है और एक ये दी। तो हम इसको पहले उठा लेंगे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू को। अगेन मैं कहूँगी कि अगर एक दफ़ा हम इसको ट्रू लेंगे, एक दफ़ा इसको हम फॉल्स लेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि हमने इसको ट्रू लिया। अगर हम ट्रू लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि नेगेशन को हटाने से पी एंड क्यू इज़ फॉल्स आ जाएगा क्योंकि हमने ट्रू ली है। अच्छा, अब पी एंड क्यू फॉल्स कब होता है? जब पी इज़ फॉल्स एंड क्यू इज़ फॉल्स, यानी पी एंड क्यू फॉल्स रिज़ल्ट देता है कि जब दोनों फॉल्स होते हैं, ठीक है, और क्यू इज़ फॉल्स। नेगेशन, अगर कोई रकम फॉल्स है तो उसकी नेगेशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो हम इसका मतलब कहेंगे कि अगर पी फॉल्स है तो उसकी नेगेशन डाल देने से ये क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। और अगर क्यू जो है वो फॉल्स है तो उसकी नेगेशन डाल देने से वो ट्रू हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास पता ये चलता है, यानी क्या नतीजा निकलता है कि ये जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है कि नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू इज़ ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। और यहाँ पे ये एंड के साथ था, लेकिन और क्यों किया? क्योंकि ये फॉल्स जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एंड जो है वो फॉल्स कब होता है कि इधर बोथ फॉल्स और वन ऑफ देम इज़ फॉल्स। इस वजह से हमने यहाँ इस्तेमाल किया है कि पी फॉल्स और क्यू फॉल्स, मीन दोनों फॉल्स हो सकते हैं और कोई उनमें से, और का मतलब होता है कि कोई एक फॉल्स हो सकता है, और इस वजह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हमने देखा कि अगर इस कंपाउंड स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये जो दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू आ रहा है। इसी तरह अगर हम अपने इस कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉल्स ले लेते हैं तो जब हम नेगेशन हटाएंगे तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि पी एंड क्यू ट्रू कब होता है? पी एंड क्यू ट्रू तब होता है कि रिजिड, यानी दोनों ट्रू होते हैं तो तब ट्रू होता है। ये नहीं होगा कि एक हो जाए ट्रू। इस वजह से हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर पी एंड क्यू इज़ ट्रू देन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ ट्रू। यहाँ देखिए पी एंड क्यू इज़ फॉल्स, बट यहाँ और का लफ्ज़ आया, ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है पहले भी कि चूँकि ये एंड का रिज़ल्ट फॉल्स तब होता है कि या तो दोनों भी हो सकते हैं और कोई एक भी फॉल्स हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे जो है वो और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे फिक्सिंग है, एंड रहेगी। अगर दो चीज़ें ट्रू हैं तो मैंने बताया नेगेशन डाल देने से वो फॉल्स हो जाएगी। इस पे भी हमने नेगेशन डाल दी। और अब चूँकि बीच में एंड है तो एंड नेगेशन इज़ फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ क्यू इज़ फॉल्स। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू इज़ फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता चला कि ये जो रिज़ल्ट है अगर फॉल्स है तो दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट भी फॉल्स का रिज़ल्ट देता है। इसी तरह इसको स्टेटमेंट को पर आप रीड कर सकते हैं। ये कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंस बताए हैं जो कि हमें याद रखने हैं कि पी एंड टी। अब पी तो प्रोपोजिशन है एंड व्हाट इज़ टी? टी मीन ओनली फिक्स वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन, यानी ट्रू ओनली। टोटोलॉजी कह लें कि पी एंड टी ट्रू जो है, पी की दो ही बातें पाई जाएंगी, पी जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आपको पता है कि आप पी ट्रू ले लेंगे तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू जवाब देता है। अगर पी को फॉल्स लेते हैं तो पी एंड
ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू जो है वो आपके पास जो है वो फॉल्स जवाब आता है। इसका मतलब कि पी एंड टी जो है, इससे हमें जो नतीजे मिलते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पी वाले मिलते हैं। यानी पी की जो खूबियाँ हैं वो इस रिज़ल्ट में आ रही हैं। तो पी एंड टी जो है, पी इज़ अ प्रोपोजिशन, टी इज़ ओनली ट्रू वैल्यू या टोटोलॉजी। तो इसका मतलब पी एंड टी जो है वो पी ही रहता है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। और क्या होता है, पी और एफ़, पी और एफ़ पे भी जवाब पी रहता है। आप इसमें पी की दो चीज़ें लगा सकते हैं। पी की जगह ट्रू रखें, ट्रू और फॉल्स में आपके पास ट्रू रिज़ल्ट मिलता है, और अगर आप फॉल्स रखते हैं तो फॉल्स और फॉल्स में आपको फॉल्स रिज़ल्ट मिलता है, यानी आपको पी के ही रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इस वजह से हमने कहा कि पी और एफ़ जो है वो, यानी इस तरह से आप समझें, ये पी लिया और ये आपने जो है वो एफ़ लिया। ये देखें, ये आपने पी लिया और ये प्रॉपर्ली एफ़ ही है। पी की दो क्वालिटीज़ हैं मैंने जैसे बताया, ट्रू और फॉल्स। अब ये फॉल्स ही है रहेगा, इसके साथ भी, इसके पास भी है, फिक्स रहेगा, क्योंकि इसमें कहा गया। तो अगर मैं पी और एफ़ निकालती हूँ, यानी ट्रू के साथ एफ़ निकालती हूँ तो मुझे ट्रू ही जवाब मिलता है। एफ़ और एफ़ निकालती हूँ तो एफ़ ही मिलता है। और ये जो जवाब हैं ये हमारे पी के जवाबात हैं, यानी ये देखें, ये वाले जवाबात। इस वजह से हमारा ये जो पी और एफ़ जो है वो पी ही रहता है। इस लॉ को हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। पी और टी जो है वो इक्विवेलेंट है टी के, ठीक है। तो ये डोमिनेशन लॉ कहलाता है, जिसमें पी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ ट्रू जवाब और फॉल्स जवाब रहता है। और इसी तरह से पी और पी जो है वो इक्विवेलेंट टू पी होता है। पी एंड पी इज़ इक्विवेलेंट टू पी होता है। इस लॉ को हम कहते हैं एडेम्पोटेंट, यानी सेम का एंड सेम से लें तो और लें या एंड लें तो जवाब वही रहता है। सेम प्रोपोजिशन का सेम के साथ जवाब वही प्रोपोजिशन रहती है। सेम प्रोपोजिशन का एंड सेम के साथ लें तो वो वही प्रोपोजिशन रह जाती है। इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। इसी तरह से ये नेगेशन ऑफ नेगेशन पी जो है इक्विवेलेंट है पी के, भी हमने साबित भी किया, तो ये डबल नेगेशन लॉ कहलाता है। पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी, कल भी मैंने एक मिसाल दी थी जो हमने इंटरसेक्शन के हवाले से लॉजिक को जब हम कन्वर्ट करते थे तो उसकी कल मैंने मिसाल दी थी, उसकी मदद से मिसाल दी थी। तो उसमें भी आपने देखा कि मैंने इसको पी कहा था, इसको एंड के लिए ये इस्तेमाल किया, इसको क्यू कहा था। इक्विवेलेंस के लिए यहाँ क्यू एंड जो है वो पी आ जाएगा। यानी ये जो मैंने लॉजिक किया था, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा जो रूल है ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, क्योंकि इसको भी तो हम कॉम्यूटेटिव लॉ ही कहते थे ना अंडर द इंटरसेक्शन। तो ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी उनका इसका नाम जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ ही है। फिर इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ जो है वो हमारे पास है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, गौर कीजिए, एसोसिएटिव लॉ में सारे लॉजिक सेम हैं, देख रहे हैं, पहले दो पे ब्रैकेट है और इसमें क्या हुआ है, इक्विवेलेंट में क्या है, आखिरी दो पे ब्रैकेट है, पहले दो पे और आखिरी दो पे तरतीब से हैं। और जो हमारा ऑपरेशन है, लॉजिक ऑपरेशन, यानी और इस्तेमाल हुआ है, तो जिसमें एक ही हो और तीन प्रोपोजिशन हो तो वो एसोसिएटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, गौर करें, पी और भी है और एंड भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल उसी तरह पी और क्यू एंड पी और आर, ये जो है वो लॉ हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डे मॉर्गन लॉ क्या होता है, डे मॉर्गन लॉ जो है वो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इम्पॉर्टेंट वन, कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज़ इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। यानी क्या होता है, नेगेशन अगर आ जाए पी एंड क्यू पे तो हम कहते हैं कि पहले की भी नेगेशन ले, दूसरे की भी नेगेशन ले, जो एंड है वो और बन जाता है, और अगर और है
तो वो एंड बन जाता है। तो जी डे मॉर्गन लॉ है। अब्जॉर्प्शन लॉ क्या है कि पी और पी एंड क्यू जो है वो हमारा अब्जॉर्प्शन लॉ है, यानी पी जो इक्विवेलेंट टू पी है। इसको देखें कि अगर कभी आपके पास जो है वो पी और नेगेशन पी आ जाए तो ये जवाब ट्रू होता है, और पी और नेगेशन पी एंड नेगेशन पी आ जाए तो ये हमारे पास जो है वो नेगेशन लॉ कहलाता है, एफ आ जाता है। तो ये जो है इसी तरह से ये कुछ लॉजिक्स हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं, और वो क्या हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट वन कि पी इम्प्लाई क्यू जो है वो इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, यानी जब कभी पी इम्प्लाई क्यू आ रहा हो तो हम उसको लिख सकते हैं, पहले की नेगेशन लें और डालें और दूसरे को लिख दें, ठीक है। इसी तरह से पी इम्प्लाई क्यू जो है वो आल्सो इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाई नेगेशन ऑफ पी, और पी और क्यू जो है वो इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई नेगेशन क्यू। ये मुख्तलिफ़ फार्मूलाज हैं जो आपकी बुक पे हैं, इनको आप देखें, यानी ये मुख्तलिफ़ रिज़ल्ट्स हैं जिनको उसने लिखा है यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ही। ये देखें पी इम्प्लाई, जैसे कॉमन ही निकाल लेते हैं, ऐसे पी इम्प्लाई कॉमन निकाला है तो अंदर क्या रह गया, क्यू, और ये बीच में एंड बैठा है, ठीक है। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं ना कि ए इंटू बी प्लस सी, तो ये होता है, ये बाहर इंटू है ना, तो ए बी प्लस ए सी, और अगर ये दिया हो तो ए कॉमन विद द साइन मल्टीप्लिकेशन निकलता है। यहाँ हम बिल्कुल उसी तरह से इम्प्लीकेशन जो है उसको कॉमन निकालते हैं। तो ये सारे जो हैं वो हमारे पास कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंस बताए हैं कि क्या क्या लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।